हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मुनिया बलवंत सिंह। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बेटी भी ठीक है। बेटी ठीक है, अच्छी है, लेकिन बहुत बदमाश हो गई है। पहले तो रात रात भर नहीं सोती थी, अब तो दिन दिन भर नहीं सो रही है। दिन में इतनी मशक्क़त करवाती है कि पूछिए मत। मुश्किल से आज दिन में 1 से 2 घंटे सोई होगी, वरना उसको पूरा टाइम चाहिए होता है कि कोई उसे घुमाए, किसी के गोद में खेले। वो यही चाहती है और मैं थक जाती हूँ। बड़ी मुश्किल से तो नहाने का टाइम मिलता है, बालों में कंघी करने का भी टाइम नहीं मिलता है। अभी माँ उसको, अभी शाम के बज रहे हैं 4:30, और माँ अभी उसको थोड़ा सा बाहर, मतलब घर के बाहर ऐसे घुमा रही है, टहला रही है। तभी मैंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए बस वीडियो बना लिया जाए। काफ़ी दिन हो गए आपसे आप लोगों के साथ रूबरू नहीं हुई, और ना ही कोई वीडियो बना पा रही हूँ, ना ही कोई ब्लॉग डाल पा रही हूँ, क्योंकि पूरा टाइम मुझे मेरी बेटी के साथ, रुद्रानी के साथ ही बिताना पड़ जाता है। खाना तो टाइम पे खाने को मिलता है नहीं। तो फ्रेंड्स, खैर ये सब तो है ही ये सब चलता रहेगा। बट आज मैं आपके सवालों का जवाब एज यूजुअल Q&A कंटेंट लेके आई हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज Q&A कंटेंट किया जाए, आप लोगों के कुछ सवालों का जवाब दिया जाए। तो इसीलिए मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स अपने भाई के फ़ोन पे, मेरा भाई भी सो रहा है तो उसके फ़ोन पे मैंने ले लिया है, और मैं वो स्क्रीनशॉट्स जो जो कमेंट्स आए हैं उसका जवाब दूंगी, पढ़ पढ़ के इस फ़ोन पे है। तो चलिए, बिना वक्त को ज़ाया करते हुए इस कंटेंट को, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, मैं पहला पढ़ती हूँ। शक्ति सिन्हा 9518 का। ये लिखते हैं, दीदी तुम्हारी सास सिंदूर क्यों नहीं लगाती? मैंने कभी नहीं देखा है, या फिर मैंने कभी नहीं देखी हूँ, ऐसे लिखा है। तो फ्रेंड्स, क्या बताऊँ, यूपी में जो जो लोग यूपी से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा। पता नहीं टोटली यूपी में ही ऐसा है, या मेरे पचाक में ही ऐसा है, या मेरे घर में ही ऐसा है, मुझे नहीं पता। बट वहाँ सिंदूर कम ही लगाते हैं। वहाँ पे बहुत औरतों को मैंने देखा है जो सिंदूर नहीं पहनती है, पति रहने के बावजूद भी। वहाँ सबसे ज़्यादा पैरों का जो नुपुर है, यानी कि पैरों पे जो बिछिया पहनते हैं, उसकी अहमियत देते हैं। और लगाती हैं वो, मेरी सास कहीं आती हैं जाती हैं रिश्तेदारी में तब लगा लेती हैं, वरना वैसे नहीं लगाती। और भी कुछ औरतों को मैंने वहाँ देखा है ऐसे, और वो लोग कहते हैं कि हम सिंदूर पहने न पहने, सिंदूर को ज़्यादा मायने हम नहीं देते, बस पैरों में बिछियाँ होनी चाहिए। तो ये है वहाँ का कल्चर कहिए, रिवाज कहिए, कुछ भी कह लीजिए, जो मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा। लेकिन जहाँ जैसा है वहाँ वैसा ही होता है ना, क्या कर सकते हैं। बट मैं तो लगाती हूँ भैया। हमारे यहाँ का आई थिंक सिंदूर को ही पहली मान्यता दी जाती है, क्योंकि शादीशुदा है या नहीं, हम पैर तो देखने नहीं जाएंगे ना, हम पहले सिंदूर ही देखेंगे। तो चलिए, जहाँ जैसा रिवाज है उस अकॉर्डिंग लोग करते हैं, रहते हैं। तो ये उनकी इच्छा है, हम क्या कह सकते हैं। दूसरा आया है बूम बूम 5501। बस 13 दिन पहले का है ये कमेंट, जो मैं आज रीड कर रही हूँ। मैंने रीड तो पहले किया था, बट स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया था। इन्होंने लिखा है, मैडम तुम्हें ही परहेज हो रहा है सब चीज़ों का, जैसे तुम्हारे ऑपरेशन हुआ हो। नॉर्मल डिलीवरी पर भी ये हाल है, जो पानी नहीं छू सकती। तो रिफंड के मज़े आ रहे हैं तुम्हारे। बूम बूम 5501। मैं इस कमेंट का क्या ही जवाब दूँ, जो मेरे ब्लॉग्स को देखने के बावजूद भी ऐसे कमेंट पढ़ते हैं। भैया, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, ठीक है, लेकिन आपको क्या ये नहीं पता कि मेरी बच्ची जो है प्री मेच्योर है, मतलब प्री मेच्योर डिलीवरी हुई है। उसके बाद मेरी बच्ची को जॉन्डिस हो गया, उसके बाद फिर वो प्री मेच्योर होने के कारण, वीक होने के कारण उसको 4 दिन NICU में रखा गया। फिर जॉन्डिस के बाद उसको NICU में रखा गया, फिर दोबारा। तो 7-8 दिन मेरी बच्ची NICU में रही। उसके बाद मुझे हॉस्पिटलाइज़ किया गया, हार्ट के इशू हो गए, मेरे हार्ट में सूजन हो गया।
बहुत कुछ चीज़ें हो गई हम लोग के साथ, इतना कुछ हो गया, आपको क्या ये नहीं पता। इस वजह से मुझे डॉक्टर ने ठंडे पानी से परहेज़ बताया है, बहुत कुछ चीज़ों से परहेज़ बताया है। और नॉर्मल डिलीवरी भी कोई आसान नहीं है, जो बच्चा जनते हैं ना उन्हीं को पता होता है। ऐसा लगता है कि मौत के मुंह से बाहर आना होता है। वो जो लेबर रूम में लेके जाते हैं ना, वो ऐसा लगता है कि हम शमशान में गए हैं। अब ना पता वहाँ से जिंदा लौटेंगे या मुर्दा लौटेंगे, ये तो ऊपर वाला जाने। तो क्या ही आपको जवाब दूँ इसके बारे में। आई थिंक आपको मेरी ब्लॉग्स देख लेनी चाहिए, फिर पता लग जाएगा आपको, अगर आपने नहीं देखा है तो। नेक्स्ट है पुष्पा सिंह 8849। इनका कमेंट आता है 2 हफ्ते पहले। ये कह रहे हैं छोटे बच्चों की आंखों में काजल नहीं लगाते हैं रे, है रे पगली मुनिया, थोड़ा साफ सफाई में भी ध्यान दिया कर, वीडियो के चक्कर में मत लगे रहना, समझी क्या। तो पुष्पा जी, पहले तो आप ये लहजा बदलिए आपका जो भी है, क्योंकि मुझे ये तू तकाड़ करके बात करना मुझे पसंद नहीं है। हाँ मैं करती हूँ अपने दोस्तों के साथ, उसके अलावा किसी के साथ नहीं। मुझे ये लहजा पसंद नहीं है। और दूसरी बात, छोटे बच्चों की आंखों में काजल नहीं लगाते हैं। मैं आपके कंसर्न को समझती हूँ, ये मैं भी मानती हूँ, ये डॉक्टर्स भी कहते हैं, बट मैं लोगों को कैसे समझाऊँ। मैं अपने घर वालों को भी नहीं समझा पा रही हूँ, अपने मैके वाले को या ससुराल वाले को। मेरी सास भी आई थी तो वो भी ये कह रही थी काजल क्यों नहीं लगाया। भाई डॉक्टर ने मना किया है, काजल अच्छे नहीं होते हैं बच्चों के लिए, ये मैं समझा के थक गई हूँ। तो कोई नहीं समझ रहा है तो क्या हुआ, एक दो दिन मेरे घर वालों ने लगा दिया काजल, उसके बाद मैंने मना कर दिया। तो अब मैं अपने बच्ची को काजल नहीं लगाती हूँ। हाँ बस टीका कर देती हूँ काजल का, बाकी मैं ऐसे काजल यूज़ नहीं करती हूँ। नेक्स्ट है इंद्र चौहान। 12 दिन पहले उनका कमेंट आया है, बच्चे होने के बाद बहुत सारी रस्में होती हैं, लेकिन आपने कुछ क्यों नहीं किया, फिर और ससुराल दोनों ओर से होती है, मैं जानना चाहती हूँ आपने क्यों नहीं किया। हाँ होता है रस्म, बहुत कुछ होता है, लेकिन सेम वही बात कहूँगी कि छठी और बरैया, छठी तो निपट गया अच्छे से, हमारे घर पे सिंपल तरीके से हम लोगों ने कर लिया, लेकिन बरैया जो होता है हमारे यहाँ वो 12 दिन के बाद होता है। खूब मौज मस्ती होती है, 12 तरीके का पकवान बनता है, लोगों को बुलाया जाता है, दावत दी जाती है, नाच गाना हर एक रस्म में बहुत कुछ होता है। लेकिन उस टाइम पे मैं और मेरी बेटी हम दोनों ही हॉस्पिटलाइज थे, एक ही हॉस्पिटल में। वो जॉन्डिस की वजह से उसको रखा गया था हिट पे, और मैं एज ए मदर उसको फीड करवाने के लिए मुझे वहाँ रखा गया था, बेड पे हॉस्पिटलाइज किया गया था, तो हमने नहीं किया। तो ऐसे ही काफ़ी दिन, महीना दिन निकल गया हम दोनों माँ बेटी को स्वस्थ होने में। तो अभी भी मेरी बेटी पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है, कुछ ना कुछ लगा रहता है, और बच्चों को जब तक वो 6-7 या साल भर के नहीं होंगे तब तक कुछ ना कुछ मैंने सुना है कि लगा रहेगा। अभी भी उसकी दवाइयाँ चल रही है, और उसकी दवाइयाँ मैं होम्योपैथिक से करवा रही हूँ। तो अभी कुछ कुछ हद तक तो ठीक है मेरी बच्ची। और रही बात कि क्यों नहीं किया, तो यही रीज़न है जिसकी वजह से नहीं किया, लेकिन हाँ हम करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई छोटा मोटा फंक्शन नहीं होता है, बड़ा ही होता है थोड़ा सा, तो उसके लिए जो बजट चाहिए होता है वो बजट हमारे पास फ़िलहाल है नहीं। एक कॉल आया, मैं रिसीव कर लेती हूँ। हाँ हेलो। कुटू सुतल बारे। कौन काम बा। ठीक ठीक बा। तो ये भाई के फ़ोन पे एक कॉल भी आ गया, जैसा कि आप लोगों ने देखा। तो बहुत ज़्यादा मतलब बीमारी की वजह से और हॉस्पिटलाइज होने की वजह से बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया। उस तरफ से मेरे ससुराल वालों की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, मेरे घर वालों की तरफ से भी, कुल मिला के समझिए कि लाख रुपए चले गए। तो अभी हमारे पास उतना बजट है नहीं कि हम कुछ कर पाएँ। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले हम मेरी बच्ची कुछ सही हो जाए, कुछ दिन और जाए, फिर
ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे उसके लिए, तो थोड़ा सा समय लगेगा अभी, तब तक उसके पापा भी आ जाएंगे। वो सेलिब्रेशन तभी करूँगी जब इसके पापा होंगे साथ। तो अभी उसके पापा तो खैर है नहीं, वो अकबरपुर में हैं, अपना पीएचडी का जो पढ़ाई का काम है वो निपटा रहे हैं। अब देखिए कब तक आएंगे। तो नेक्स्ट है अंजना 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 जी का है। ये कह रही हैं, इनका टाइटल कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा है। 14/06 ये कह रही है, प्लीज़ बेटी का नाम अच्छा है लेकिन बाबू बुला के नाम खराब मत करो। अंजना जी, बाबू नाम कहाँ से खराब हो गया? मैं अपनी बच्ची को प्यार से बाबू भी नहीं कह सकती। मुझे हमारे यहाँ चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, हम तो बच्चे को बाबू कह के ही बुलाते हैं, और मेरे घर पे सब बुलाते हैं प्यार से। हमें ये अच्छा लगता है तो इसलिए हम बुलाते हैं। बाकी आपको क्या दिक्कत है? उसका जो रियल नाम रुद्रानी जो हमने रखा है वो तो है ही ना, तो प्यार से हम लोग बुलाते हैं उसको। हर कोई अपने बच्चे को प्यार से बुलाता है, कोई सोना कहता है। मैं तो बहुत कुछ कह देती हूँ, सोना मोना जानू पानू, जो मुंह में आता है वो सब कुछ अपनी बेटी को प्यार करते वक्त लाड करते वक्त कह देती हूँ। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई बुराई है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, और कुछ हो तो। आयुष शॉर्ट वीडियो 1503, 12 दिन पहले इनका कमेंट आता है, बहुत टाइम हो गया उनको मायके में रहते हुए, अब ससुराल में लेकर आ जाओ उनको। तो ये मेरे हस्बैंड को कह रहे हैं कि बहुत टाइम हो गया मेरे बारे में कि वो अपने मायके में है, तो उनको अपने ससुराल में ले आइए। तो आयुष जी, जो हुआ है हमारे साथ वो तो आपको पता ही है। हम लोग को कोई शौक़ नहीं है जिसकी वजह से हम दोनों ऐसे ही दूर हो, अकेले हो, एक दूसरे के बिना तो अधूरे है ही। लेकिन हमारी मजबूरियां हैं। अभी मुझे सफ़र करने से मनाही है और काम करने से मनाही है, इस वजह से मैं नहीं जा रही हूँ। और तो बाकी क्या ही बताऊँ आप लोगों को। बाकी सारी चीज़ें मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में ही बता दिया था कि मैं अपने ससुराल क्यों नहीं जा रही हूँ। जाके एक बार वॉच कीजिएगा, फिर आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट जो है उसके बारे में मैं क्या ही कहूँ। ये कमेंट पढ़ के ना मेरे मतलब पारा चढ़ गया था। और ये कमेंट आया है, आईडी कुछ ऐसे है, @i.s.fd2ou। ये कुछ आईडी का कुछ नाम है, क्या है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आईडी इसी नाम से है। और 4 दिन पहले आता है, ये कह रहे हैं उल्टी आती है इसको देख के शी। तो जिसने भी ये कहा है भैया, मैं क्या बताऊँ, ऐसे कमेंट दोबारा मत करना, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। आज किया है फिर बर्दाश्त नहीं करूँगी, क्योंकि हद से ज़्यादा है। कोई किसी के लिए कैसा भी हो, पर जिसके लिए आपने ये वर्ड बोला है ना, वो मेरे लिए उससे कम नहीं है। माँ बाप के बाद ऊपर वाला है ना, तो 3rd नंबर पे वही आता है, ऊपर वाला, फिर माँ बाप, फिर वो। इतना ज्ञान होता आप में, इतने पढ़े लिखे होते आप, मुझे नहीं लगता कि पढ़े लिखे हैं, वरना अगर पढ़े लिखे होते तो स्कूल में आपको सिखाया जाता कि तमीज़ किसे कहते हैं, इंसानियत किसे कहते हैं, जो कि आप में बिल्कुल नहीं है। तो आप अनपढ़ गवार हैं, इसलिए आपको माफ़ करती हूँ। नेक्स्ट टाइम पढ़ाई कर लीजिएगा, कुछ ज्ञान ले लीजिएगा, कुछ सहूलियत सीख लीजिएगा, तमीज़ सीख लीजिएगा अपने माँ बाप से जाके, फिर ऐसे कमेंट पास करिएगा। और नेक्स्ट टाइम ऐसे कमेंट पास करेंगे तो कुछ नहीं करूँगी, सीधे ब्लॉक करूँगी और इस आईडी को सस्पेंड करवाऊँगी, सो अलग। ठीक है, तो माइंड योर लैंग्वेज एंड माइंड योर ओन बिजनेस। हम आपको पसंद नहीं आते तो हमारे वीडियोस को मत देखिए, हमें ब्लॉक कर दीजिए, अवॉइड कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन ऐसे कमेंट पास मत कीजिए।
ही इज़ द हीरो ऑफ माई लाइफ, ही इज़ द सेकेंड हीरो ऑफ माई लाइफ, बिकॉज फर्स्ट हीरो ऑफ माई लाइफ इज़ माई फादर। हर बच्चे के लिए उसके बाप हीरो होते हैं, और उसके बाद हिज हस्बैंड। सो माइंड योर लैंग्वेज, दोबारा ऐसा बोलना ही बंद। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरी बेटी टी टा कर रही है बाहर, आपको आवाज़ आ ही रही होगी। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। छोटा सा ब्लॉग मैंने बनाया, आशा करती हूँ आप लोगों के कमेंट का जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।